आज की क्लास में हमारा मेन जो फोकस होगा वो मैं पहली बात तो बाय हार्ट आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं कुछ सजेस्ट भी करने वाला हूँ और बहुत सारे लोगों को डार्क स्टोरी भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो और मैं आज डे 1 से डे 21 तक अगर आपने देखा तो आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट डे 22 पे आ गए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डे 1 टू डे 21 तक वीडियो देखो और सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई है, टेक्निकल एनालिसिस। इवन डे 1 2 3 4 5 तक सब कुछ मैंने बिगनर्स के लिए बताया है। ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने बताया है कि कैसे चार्ट्स देखना है, बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर। इवन उसे अपग्रेड करने का बताया है, कैसे अपग्रेड करके प्रीमियम वर्जन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। इस क्लास में आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो मैं इतना जानता हूँ कि 95% इन्फ्लुएंसर्स शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो शेयर कर देंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 95% जो लोग हैं ना लॉस में है, वो आप गांठ बांध के रख लो। ठीक है, आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% ट्रेडर्स लॉस में है। देखो, हमेशा डे 1 टू डे 20 तक सिर्फ और सिर्फ मैंने पढ़ाई की बातें करी है, बट ये बातें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने एक टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस इन कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे बढ़ने से पहले डे 23 जो क्लासेस आएंगी उससे पहले आपको सच्चाई भी जानना ज़रूरी है। क्या पता आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही ना हो। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 95% ट्रेडर्स लॉस में है और क्यों 5% ट्रेडर प्रॉफिट में है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सच में आप यहाँ से पैसे बना सकते हो। इज़ इट रियली पॉसिबल टू मेक मनी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस फेज़ में जा सकते हो, यहाँ पे ट्रेड करने के बाद कैसी आपकी मानसिक स्थिति हो सकती है। उन सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक कि वाई 95% ट्रेडर्स आर इन लॉस। वाई 95% ट्रेडर्स आर इन लॉस। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, बट फ़िलहाल मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और वो चीज़ें ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, 95% ट्रेडर्स के लॉस में होने का पहला रीज़न है, फर्स्ट रीज़न, कि वो 1 नाइट रिच प्लान लेके चलते हैं। उन्हें एक दिन में अमीर बनना है, वो 1 डे रिच बनना चाहते हैं। एक दिन में क्या कोई अमीर बन सकता है? मेरे ख्याल से एक दिन में कोई अमीर नहीं बन सकता। और मेरी बात मानिए, सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इवन मैंने भी यही करी हुई है। मैंने भी एक दिन में ही अमीर बनने का सपना देख लिया था, क्योंकि जब मैंने मार्केट में फ़र्स्ट टाइम आज से 4 साल पहले ट्रेड लिया था तो मुझे 40,000 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई थी एक ट्रेड में, और इन्वेस्टमेंट मेरा था सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था, पहले ट्रेड में 40,000 रुपये की प्रॉफिट हुई थी। दिस इज़ नॉट अ जोक। फिर क्या था जब मैंने पहले ट्रेड में 40,000 रुपीज़ की प्रॉफिट की, तो फिर मेरा जो पैर था वो ज़मीन पे था ही नहीं, आसमान पे था। और मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैं एक दिन में 40,000 का प्रॉफिट कर सकता हूँ तो फिर मैं अगले 20 दिन में कितना प्रॉफिट करूँगा, क्योंकि मार्केट महीने में सिर्फ 20 दिन ही खुली होती है, सैटरडे संडे बंद होती है। ओके, तो मैं बस हमेशा सोच रहा था कि 20 दिन में मैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर पाऊँगा। 8 लाख का महीना। और पता है, नेक्स्ट डे मैंने पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये जो 40,000 थी वो, और पहले से मेरे पास 20-30 हज़ार थे वो, और 1-2 कर्ज लेके भी ऐड कर लिया, और पूरा पैसा नेक्स्ट डे लॉस हुआ। और मेरा लॉस था 95,000, 95,000। मैं दूसरे दिन 95,000 माइनस में गया। ओके, दिस इज लॉस। अब 95,000 लॉस करने के बाद मेरा माइंड काम करना बंद कर चुका था। मैं कहाँ एक दिन पहले रिच बनने का सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं हर रोज़ 40-50 हज़ार प्रॉफिट करूँगा। बड़ा आसान है ट्रेड करना।
बट दूसरे दिन मेरा 90,000 लॉस होता है और मेरा माइंड सेट ही ख़त्म हो जाता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। तो अब समझ में आया कि मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जिस फेज़ में न्यू ट्रेडर जब मैं था तो मैंने इस फेज़ को देखा है और मैं आपको ये 99% नहीं, मैं आपको ये 1000% कह सकता हूँ कि आप जब ट्रेडर बनोगे तो आप भी यही करोगे। ये मतलब 999% भी नहीं, मैं 1000% गारंटी दे सकता हूँ। इतना साइकोलॉजी मुझे पता है, इतने लोगों को मैंने देखा है, मिला हूँ मैं लोगों से। आप सिर्फ और सिर्फ यही करोगे, एक दिन प्रॉफिट होगी, आप अपना कैलकुलेशन शुरू कर दोगे कि मैं आज ये करूँगा, वो करूँगा, मैं इतना प्रॉफिट करूँगा, फिर महीने में कितना कर लूँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो फालतू की बात है। और फिर नेक्स्ट डे क्या हो जाता है आपका? लॉस। अब 2-3 रीज़न होती है इस लॉस का। अब हम उस रीज़न के बारे में बात करेंगे कि लॉस क्यों होता है, आखिर लॉस क्यों होता है, वाई दिस लॉस। पहला लॉस होने का पहला रीज़न लालच, आपका ग्रीडीनेस, लालच। दूसरा डिसिप्लिन का ना होना। और तीसरा सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेड करना। अब देखो ग्रीडीनेस क्या थी? ग्रीडीनेस मेरी ये थी कि मैंने पहले दिन ही 40,000 बना लिया। और पता है सबसे बड़ी बात कि मैं मार्केट में 20,000 से रोज़ 1,000 रुपये कमाने का सोच रहा था, सिर्फ 1,000 रुपये। तो महीने में कितना बन जाता मेरा? महीने में 20,000 रुपये बन जाता। मुझे मार्केट ने एक दिन में 40,000 दिए। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो कई गुना ज़्यादा था। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया, मैंने 1,000 एक्सपेक्ट किया, मुझे 40,000 मिला। तो आप समझ रहे हो, 40 गुना प्रॉफिट मुझे मिल गया। तो मैं 40x की एक्सपेक्टेशन लेके नेक्स्ट डे आया और मेरा कितना लॉस हुआ? 90x लॉस हुआ। इवन मैं कर्ज में भी चला गया। तो ग्रीडीनेस तो रीज़न थी और वो आपके अंदर भी आएगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी से याद रखना कि मैंने आपको बताया था और मैंने अपनी स्टोरी बताई थी। तो आपको इस फेज़ में जाना ही नहीं है। बाई चांस पहले दिन आपको प्रॉफिट हो जाती है तो आपको ये स्टोरी बनाना ही नहीं है कि 20 दिन में इतना प्रॉफिट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कल टारगेट होगा, 20 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा, ऐसे हिट हो जाएगा। तो ये कुछ मत सोचना, क्योंकि आप जो सोचोगे उसके विपरीत जाएगा, ये उसके अगेंस्ट जाएगा। कभी आपके साथ ये नहीं रहेगा। ये मार्केट इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि आप जो सोचोगे वो आपके खिलाफ जाएगा। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन की वजह से भी लॉस होता है। अब डिसिप्लिन ये है कि मैं बताता हूँ। डिसिप्लिन ये मेरा ये था, मेरा जिस दिन 90,000 लॉस हुआ ना सेकंड डे, उस दिन मेरा 10,000 प्रॉफिट भी हुआ था। ये डार्क स्टोरी भी सुनो। पहले 10,000 रुपीज़ का प्लस में था मैं, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था? मैंने एक दिन पहले 40,000 की प्रॉफिट देख ली थी। तो मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 40,000 की प्रॉफिट होगी, बट 10,000 की प्रॉफिट में मैंने एग्जिट नहीं किया। और फिर वहाँ से वो मेरा माइनस होते 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 90,000 कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं वेट करता रहा कि वापस 10,000 ही शो हो जाए। पहले 10,000 प्रॉफिट शो हुआ, फिर घट के 5,000 प्रॉफिट शो हुआ, फिर घट के 1,000, फिर -5 में मैं चला गया, फिर -5 से -10। अब जब -10 में आया तो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? अगर आपको 10,000 दिखी है और -10,000 में चले गए तो उसी दिन एग्जिट कर दो और उस दिन ट्रेड मत करो। बट मैंने क्या किया था, जैसे ही मैं माइनस में गया तो मैं ये सोच रहा था कि काश मैं सिर्फ 1,000 ही प्लस में आ जाऊं तो मैं एग्जिट कर दूंगा। बट कुछ वक्त पहले 10,000 प्लस में था, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया था। और अब मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 1,000 में चला जाऊँ तो एग्जिट कर दूंगा। ये साइकोलॉजी थी। फिर -10,000 को मैंने होल्ड करा, वो भी मार्केट के अगेंस्ट, और वो -10,000 बना मेरा -20,000। फिर -20,000 पे मैंने एग्जिट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि काश ये -10,000 वापस चला जाए तो मैं 10,000 का ही लॉस लेके निकल जाऊंगा। और वो कब -40,000, -50,000 और -90,000 चली गई। और वो 90,000 से -1 लाख 2 लाख भी चली जाती, मैं पैसा ऐड करते जाता कर्ज लेके, लेकिन 3:30 में मार्केट ही बंद हो गई, इसलिए शायद मैं बच गया। अदरवाइज़ मैं पूरा लॉस कर देता।
बट मुझे ये सिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे इस वीडियो के माध्यम से कोई बताने वाला नहीं था। बट मैं आपको अपनी स्टोरी से बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन मैंने फॉलो नहीं किया। दूसरे दिन भी मुझे ग्रीन में प्रॉफिट दिखा था, अगर मैं लेके निकल जाता तो मुझे प्रॉफिट हो जाती। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे पहले दिन 40,000 मिला था, तो मैं दूसरे दिन भी 40,000 लेने के एक्सपेक्टेशन में था और वो मुझे नहीं मिला और मुझे भारी नुकसान हुआ। तो लालच और डिसिप्लिन दोनों नहीं थी मेरे अंदर, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तीसरा क्या है, ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड, जब आपके अंदर लालच आ जाए और डिसिप्लिन चला जाए, जब आपके अंदर ग्रीड और विदाउट डिसिप्लिन ग्रीड विदाउट डिसिप्लिन इज इक्वल टू ओवर ट्रेड आता है। ओवर ट्रेड का मतलब ये होता है कि बार बार आप 100 पे खरीद लिए और सोच रहे थे कि 110 पे आप सेल कर दोगे, फिर जैसे ही आपने 100 पे खरीदा वो वापस 90 पे आ गई, आपने डर के क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। अगर आप ट्रेडर हो तो रिलेट कर रहे होगे, अगर आप नहीं हो तो जिस दिन करोगे ट्रेडिंग उस दिन आपको समझ में आएगी। आपने 90 पे खरीदा और जैसे ही आप 90 पे खरीदोगे वो वापस 80 पे आ जाएगी, आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा 10 पॉइंट का। अब आप घबरा के क्या करोगे, 10 पॉइंट पे एग्जिट कर दोगे और जैसे ही आप एग्जिट करोगे वो वापस फिर से 90 पे आ जाएगी, 95 पे आ जाएगी, इवन 100 पे भी चली जाएगी। अब आपके अंदर फोमो आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप डरना शुरू करोगे कि अरे यार, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं किया तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा ट्रेड छूट जाएगा, मैं लॉस में ही रहूँगा और मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। फिर आप क्या करोगे, घबरा के जल्दी से 100 पे एंट्री बनाओगे। अब 100 पे एंट्री बनाते ही ये वापस 90 पे आ जाएगी। इससे पहले भी आपने -10 पॉइंट का नुकसान लिया था, इस बार फिर से 100 पे लेते ही 90 पे आ गई, -10 पॉइंट का आपका लॉस चल रहा है। बट आप ये सोच रहे होगे कि पिछली बार 10 पॉइंट के नुकसान पे आपने एग्जिट किया था, तो इस बार भी अगर एग्जिट करूंगा तो फिर से ऊपर चली जाएगी। तो इस बार आप एग्जिट नहीं करते हो, तो इस बार ये 90 से 80 आ जाती है। अब 10+ पॉइंट का और नुकसान, यानी कि टोटल 20 पॉइंट का नुकसान। और आप सोच रहे हो कि अब 80 से वापस ये 100 जाएगा, और वो 100 नहीं जाती है, 80 से 70 आ जाती है। अब आपका 30 पॉइंट का नुकसान और पहले और 10 पॉइंट का नुकसान था, टोटल -40 पॉइंट का नुकसान। आपका आधा कैपिटल तो यहीं पे वाइप आउट हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं करूं तो करूं क्या। इसी सब रीज़न की वजह से 95% ट्रेडर्स लॉस में है। वो ये सोचते हैं कि 1 नाइट रिच प्लान है स्टॉक मार्केट, बट ऐसा नहीं है। ये 1 नाइट रिच प्लान नहीं है। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आपको रेस को जीतना है तो आपको स्लो एंड स्टडी होना पड़ेगा। अगर आप स्लो एंड स्टडी नहीं है तो आप इस रेस को नहीं जीत सकते। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना। स्लोली फिर नीचे आता है, फिर 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 स्लोली। तो शुरुआत तो यहाँ हुई थी, पहुँच कहाँ गया है, यहाँ पे। एक चार्ट ये है, दूसरा चार्ट मैं आपको ये बता दूँ कि स्लोली डायरेक्ट ऊपर पहुँच गया और फिर वो इतना बड़ा गिर गया। तो कौन सा चार्ट बेस्ट है, आप मुझे ये बताओ। कोई भी कह सकता है कि दिस वन इज बेस्ट। स्लोली बंदा पहुंच रहा है, बट उसने टारगेट को अचीव कर लिया, बट ये जितना स्पीड में गया था उतना स्पीड में नीचे आ गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इफ बॉडी इन मोशन देन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप जितने जोर से मोशन करोगे उसका रिएक्शन भी उतना ही खतरनाक होगा। तो अगर आप 40,000 की प्रॉफिट मेरे जैसा एक दिन में कर रहे हो तो दूसरे दिन 80,000 का लॉस भी हो सकता है। अदरवाइज आपने 40,000 प्रॉफिट किया तो 1 मंथ शांति से बैठ जाओ, वापस मार्केट में ही मत आओ। मैं आया था यहाँ पे एवरी डे ₹1000 प्रॉफिट करने। इट मीन्स मंथ का मुझे कितना होता, 20,000 होता। मुझे 1 डे में कितना मिल गया, 40,000। इट मीन्स मुझे 2 महीने का टारगेट मिल गया। इट मीन्स मुझे अगले 2 महीने तक नो ट्रेड जोन में होना चाहिए था। बट मैंने क्या किया, मैंने उस ब्लॉकचेन को ही तोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि रोज़ प्रॉफिट करूंगा, बट इन रियलिटी साइकोलॉजी ऑफ मनी में अगर आप पढ़ोगे इन सारी चीज़ों को तो आपको समझ में आएगी कि ये सारी बियॉन्ड है। ये सारा जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब मोह है,
माया है। अगर एक दिन में इतना प्रॉफिट बनता तो बैंक्स अपने पैसे आपको इंटरेस्ट पे नहीं दे रही होती, अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लगा के ट्रेडिंग कर रही होती और एक दिन में 400% गेन कर रही होती। बट ऐसा नहीं होता है। अब आप ये पूछोगे कि भाई तू बस निगेटिव ही बता रहा है, कुछ तो पॉजिटिव बता। था हाँ भाई पॉजिटिव बता रहा हूँ ना, सुनो तो ध्यान से। पॉजिटिव ये है कि आपको ROI पे फोकस करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर आप 40,000 रुपीज़ मार्केट में लेके आ रहे हो तो आपको रोज़ 400 रुपये प्रॉफिट पे निकल जाना है। अगर बाई चांस 400 रुपये लॉस हो गई तो वहीं पे रुक जाना है। आप ये करके देखिए, आपकी ये 40,000 रुपये कभी ख़त्म ही नहीं होगी और किसी दिन आपको जैकपॉट लग जाएगा, अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी, ट्रेंडिंग मार्केट, जिस दिन आपको 4,000 प्रॉफिट मिल जाएगी। अब जिस दिन 4,000 प्रॉफिट मिल गई तो अगले 10 डे का प्रॉफिट आपको मिल गया, और अगले 10 डे का प्रॉफिट मिला तो आने वाले 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अगर आपने 400 रुपये लॉस भी किए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप कॉन्फिडेंस से ट्रेड करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी 4-5 दिन की प्रॉफिट कर रखी है। समझ में आया आपको? इन सभी साइकोलॉजी को जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज आपका बहुत ही तगड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए ये होगा कि अगर आप कभी भी ट्रेड करने जाते हो, ओके, तो आपको ये याद रखना है कि आप एक दिन बूढ़े होके मर जाओगे, आप इस दुनिया से चले जाओगे, बट ये मार्केट आपसे पहले भी थी, आपके बाद भी रहेगी और अनंत काल तक रहेगी। और याद रखना कि यहाँ पे डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंड गेम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी नॉलेज ले लो, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लो, प्राइस एक्शन पढ़ लो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ लो, एनीथिंग, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके माइंडसेट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, यू विल फेस ह्यूज लॉस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, व्हेन यू विल ट्रेड तो मार्केट आपको अपने बस में कर लेगी, याद रखिएगा। फिर आप किसी का भी नहीं सुनोगे, आप ओवर ट्रेड करोगे, जिसकी वजह से ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा जाएगी। आपने पता चला 500 रुपये का प्रॉफिट किया और 1,000 रुपये आपने चार्ज ही दे दिया, तो ऐसे ट्रेड करने से क्या फ़ायदा। तो मैं आपको हमेशा की तरह मैंने डार्क साइड भी बताया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी वैल्यू आपके लाइफ में मिलती हुई दिख रही है तो अभी के अभी एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे डे 23 में।